सत्यम सर्वथा। आज हम अमरवाणी से पेज नंबर 167 पर सेवा पर वाणी का मनन करेंगे, जो कि हमें पर सेवा के बारे में ज्ञान दे रही है। सेवा तुल नहीं धर्म है, सेवा तुल नहीं ज्ञान, मंगत सेवा धर्म से, हरि भरम बिख खान। सेवा तुल नहीं धर्म है, सेवा तुल नहीं ज्ञान, मंगत सेवा धर्म से, हरि भरम बिख खान। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, हमारे मानव जीवन के आध्यात्मिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए महाराज जी के 5 नियम बताए। उनको अपने जीवन में उतारने के लिए दृढ़ निश्चय उन्होंने अपनाना सिखाया। सेवा का प्रयत्न जो भी करे वो ईश्वर को अर्पित करते चले, अपने आप को कर्ता ना माने, क्योंकि कारण कर्ता वो स्वयं परमेश्वर है। महाराज जी सदैव निष्काम कर्म पर जोर देते थे। निष्काम का अर्थ है कि कामना रहित होकर कर्म करना, सेवा करना, व उसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ ना हो। सर्वप्रथम दूसरे के हित का भाव हमारे अंदर हो, ताकि हमारा हर कर्म सत्कर्म बन जाए। अब हम वाणी के आधार पर जो महाराज जी ने वाणी में हमें समझाया है उसका चिंतन मनन करते हैं। पर सेवा जिस हृदय ध्याई, राम रतन सो ही जन पाए। महाराज जी कहते हैं, जिसने पर की सेवा का ध्यान किया, पर के लिए सोचा, जिसको पर का दूसरे का दुख दिखाई दिया, जिसके लिए मन में सेवा का भाव आया है, उसको ही राम रूपी रतन, धन, जो बाहरी धन है उसका संकलन करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे अध्यात्म जीवन में अगर हमें सच का धन संचय करना है तो वो राम रतन है। वही जन वो इस धन को इकट्ठा कर सकता है जिसके मन में पर की सेवा का भाव है। सबके संकट हरने हारा, एक परमेश्वर करो विचारा। कहते कि वो सबके संकट हरने वाला है। वैसे तो परमेश्वर खुद सबके लिए विराजमान है, सबके लिए संकट दूर करता है। जैसे जैसे हमारे कर्मों से के हिसाब से दुख सुख आते हैं, प्रभु हमारे अंग संग है। लेकिन मानव जो हमें जीवन मिला है, उसके रहते भी हमें दूसरे के प्रति विचार करना है। हमारे मन में, हमारे जीवन में दूसरे के प्रति अच्छा भाव, सेवा का भाव होना चाहिए। एक परमेश्वर करो विचारा, परमेश्वर का विचार करके कि परमेश्वर के भी तो यही गुण है, तो उसने भी हमें अपने ही गुण दे के भेजे हैं, तो हम भी पर की सेवा में अपना जीवन लगाए, उस ईश्वर की राह पर चलने के लिए, उस ईश्वर को पाने के लिए, उस ईश्वर के जैसे ही हम यतन प्रयत्न करें। जो तू साहब से मेला चाहे, साहब की करनी हृदय ध्यान। जो तू साहब से मिलना चाहे, अगर तू उस परमेश्वर से मिलना चाहता है, आत्म दर्शन करना चाहता है, महाराज जी हमें कितनी सटीक ज्ञान सिखा रहे हैं कि अगर तेरा लक्ष्य पक्का है, जो मानव जीवन लेकर हम अपना लक्ष्य बना रहे हैं, अगर मेरा लक्ष्य पक्का है तो तू उस प्रभु से ही तो मिलना चाहता है, यही तो मेरा लक्ष्य है। तो उसकी साहब की करनी हृदय ध्यान, उस वो प्रभु जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, जो हमें वो करके सिखा रहे हैं, हम अपने हृदय में वही धारण करें और हमेशा पर की सेवा में अपने जीवन को लगाएं। पर सेवा निज फर्ज पहचानी, गरज त्याग भरम की खानी। कि पर सेवा को अपना फर्ज बना ले, गर्ज मत बना, स्वार्थ मत सोच। अभी हमने यही पढ़ा कि हमारी अपनी कामना
पीछे करके हम दूसरे को सुख देने की कोशिश करें, कि उसको अपना फर्ज करके अपना काम करें। हमारा कर्तव्य है मानव तन पाए के, जो हमारा फर्ज है वो यही है कि हम पहले दूसरों को सुख दें, फिर अपने बारे में सोचें। गरज त्याग भरम की खानी, उस स्वार्थ को त्याग दे। गरज मतलब स्वार्थ को त्याग दे जो भरम की खानी है, हमें भरमाता रहता है। हम फंस जाएंगे उस स्वार्थ का, जो हम अपना कर्म करेंगे तो उसके भ्रम में आ जाएंगे, जो हम है नहीं है। अपने आप को पहले ही शरीर माने रहते हैं, हम कहाँ याद रखते हैं कि हम जीव है, शरीर नहीं है। तो कह रहे कि उस गरज को छोड़कर भ्रम की, जो भ्रम की खान है उससे दूर हो जा, उस भ्रम को दूर कर दे। तू जीव मात्र है, शरीर नहीं है, तो अपने फर्ज को पूरा कर, गर्ज को छोड़ता जा। ज्यो ज्यो सेवे मन धीर समाये, सत परमेश्वर की प्रभुता पाए। जैसे जैसे उसकी सेवा, उसके बंदों की सेवा करेगा, तेरे को धीरज आएगा, तेरे मन में कोई संकल्प विकल्प कम होते जाएंगे, दूसरों की सेवा का भाव हमेशा बना रहेगा। मन धीरजवान हो जाएगा, धीरजवान इस तरह से कि अगर कोई हमारे जीवन में कमी पेशी है तो हम सह जाएंगे, हमेशा परेशान नहीं होंगे। तो महाराज जी हमें समझा रहे हैं, उसको सेवो, उसको याद करो, उस परमेश्वर के सिखाए रास्ते पर चलो, सत परमेश्वर की प्रभुता पाए। उस परमेश्वर की प्रभुता मतलब उसके जीवन के जैसे वो हमें सिखाना चाहते हैं, उसी के हिसाब से हम सीखे, करें, काम करें। ज्यो ज्यो से में मन धीर समाये, सत परमेश्वर की प्रभुता पाए। तुच्छ जीवन पर होए निराशा, पर की सेव में कीना वसा। तुच्छ जीवन, जो हमें ये क्षण भंगुर जीवन मिला है, इसके लिए क्यों निराश होना, क्यों सोचना। ये तो भगवान के हाथ में है, कब तक हमारा जीवन है। पर की सत परमेश्वर की प्रभुता पाए, तुच्छ जीवन पर हुए निराशा, पर की सेव में कीना मासा। अपना जीवन जो है पर की सेवा में, पर के हित में लगा दे। हमेशा जो प्रभु हमें समझा रहे हैं निष्काम कर्म करने की, तो हम उसी में अपना जीवन खपा दे। महापुरुष सो मुकत स्वरूप, जो हमारे महापुरुष सतपुरुष है वो मुकत स्वरूप है। उन्होंने यही राह पर चलकर, यही पर की सेवा लगाकर, देखो महाराज जी ने आत्म स्थिति प्राप्त करके भी उन्होंने पर की सेवा को चुना। उनको अंदर से भगवान ने प्रेरणा दी कि अभी पर की सेवा करनी है, कनपटे साधुओं के साथ नहीं जाना है। तो महापुरुषों ने भी यही जीवन जिया है, और वही हमें वो ज्ञान सिखाना चाहते हैं कि हम भी उनके बताए। हमने अगर अपनी आत्मिक उन्नति करनी है, जो 5 नियम दिए हैं, तो हम उसी राह पर हम चलें। वो खुद मुक्त स्वरूप है, वो हमारा कल्याण करना चाहते हैं, हमारी भी मुक्ति चाहते हैं, हमारा मंगल चाहते हैं। वो तभी संभव होगा जो हम उनके बताए रास्ते पर चल चल पाएंगे। पर की सेव में कीना मासा, हमेशा पर की सेवा का ध्यान रखो, पर को सुख देने की सोचो। हमारे सुख दुख तो जन्म के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से हमें मिल ही रहे हैं, और अगर कभी कुछ ज्यादा दुख सुख आ जाए तो हम उसको सहना सीखे, उसके लिए हर समय शिकायत ना करें। औखद साचे नाम की खाए, पर की सेव हृदय में लाए। औखद साचे नाम की खाए, कह रहे कि ये जो औषधि उन्होंने हमें नाम रूपी सिमरन रूपी जो औषध दी है, हमें बताई है कि जो तेरे जीवन में दुख सुख है वो दूर हो जाएंगे। नाम की औषधि का सेवन करो, हर समय उस प्रभु को याद रखो, सुबह शाम फिक्स टाइम पर अपने महाराज को, अपने परमेश्वर को हमेशा याद करो। तो इस औषधि को खाकर तेरे हृदय में पर की सेवा पक्की हो जाएगी, तेरे मन में हमेशा दूसरे की सेवा का ख्याल बना रहेगा। तू अपने लिए कम सोचेगा, वो ईश्वर बैठा है ना हमारे लिए सोचने के लिए, हमें क्यों चिंता रहती है हम अपने लिए क्या कुछ कर ले। लेकिन महाराज जी हमें समझाते हैं हमेशा पर का ध्यान रखो, तो आपको अपने लिए सोचना नहीं पड़ेगा। दीन गरीबी में रहे लवलीन, सत ठाकुर को हृदय चीन। दीनता आनी चाहिए हमारे स्वभाव में, कर्म में, कि हम
दीनहीन हमेशा उस प्रभु के शरणागत होके रहे, दीनहीन होके रहे कि मैं कोई बड़ी चीज थोड़े ना हूँ, उस प्रभु के आगे हम क्या है, हम कुछ भी नहीं है। तो दीनहीन होकर हमें उस प्रभु से हमेशा गरीबी, मतलब ये नहीं कि हम फटे हाल रहे या कुछ है, ऐसा नहीं। गरीबी मतलब हमारे भाव ऐसे होने चाहिए कि बहुत कुछ होते हुए भी हमारा भोगने का कुछ भी उसमें ना हो। हमें लगे कि जो कुछ भी हमारे पास है हम दूसरे की सेवा में लगा दें। दीन गरीबी में रहे लबीन, सत्य ठाकुर को हृदय चीन। उस प्रभु परमेश्वर को हमेशा हृदय में याद करें, उसको ध्यान रखें, उसके बताए रास्ते पर चले, हमेशा जो भी काम करें उसको अर्पण करते चले। उसके निमित्त मार्ग, वो कारण करता स्वयं है, हमसे जो कराना चाहेगा करा लेगा, लेकिन हम अपने आप को कर्ता ना मान के जो भी हम कर्म करें उसके निमित्त हम शरणागत होके उसी को अर्पण कर दे कि प्रभु जो तेरी आज्ञा में वही कर। भरम त्याग मन लीन समाई, निष्काम विरत घर प्रगट पाई। भरम त्याग, भ्रम, हमें भ्रम क्या है, मैं शरीर हूँ, अपने आप को शरीर मानता हूँ, मैं हूँ जीव, यही हमारा भ्रम है। और भ्रम ये है कि जो ये संसार नाशवान है उसको मैं सच करके बैठा हूँ, जो कि नष्ट हो जाना है वो हमारे साथ थोड़ा ना जाना है। हम ये सारा संसार, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर, प्रभु में यही तो बता रहे हैं। तो ये भ्रम जो हमने पाले हुए हैं अपने आप को, हम उनसे हट ही नहीं पा रहे, छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये प्रभु के नाम सिमरन की औषधि जो हमें प्रभु ने दी है, उसको लगातार याद करते हुए, उसका सेवन करते हुए हमारा ये रोग भी, जिस भ्रम में हम रह रहे हैं, ज्ञान में जी रहे हैं, वो दूर हो जाएगा। प्रभु हमें यही सिखाते हैं कि आप अपने मन को पर की सेवा में लगाओ, सादगी में रहो। देखो 5 नियम दिए, उन्हीं के सहारे हमारा जीवन अगर चलेगा, शरणागत हो जाएंगे उस प्रभु के, तो हमारा जीवन सुचारू चलने लग जाएगा। हमें कोई दुख भाव ऐसा नहीं आएगा, जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही हमारे मन में हमेशा यही भाव बना रहेगा, तो हम क्यों परेशान होएंगे। निष्काम विरत घर प्रगट पाई। निष्काम कर्म करने के लिए बार बार हमें यही समझाते हैं। निष्काम का अर्थ यही है कि हम कामना रहित होकर, हमारे मन में कोई स्वार्थ का भाव या ऐसा ना हो कि हे प्रभु मुझे ये दे दे, ये दे दे। बार बार हमें यही समझाया जाता है कि प्रार्थना कैसे करनी है, प्रभु को प्रभु से मांगना है। जो कुछ हमारे भाग्य में है, पुरुषार्थ करके या नहीं करके जो होना है वो हो जाएगा, जो मिलना है मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें बार बार उस प्रभु से नहीं मांगना। हम मानुष तन लेकर आए हैं, हम आत्म स्थिति को धारण करें, अपने आत्म दर्शन की ओर आगे बढ़े और उस प्रभु के बताए रास्ते को हर हमेशा समझें। औगनकारी मन निर्मल भयो, पर की सेव परम परम पद देव। कहते हैं धीरे धीरे हम इस तरह से प्रभु का दिया ज्ञान विज्ञान अगर हम सीखते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ भी जो काम हम छोटा मोटा जो भी, वैसे तो हमारी समर्थ ही कितनी है हम कुछ कर पाए किसी के लिए। अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसा काम बन जाए तो हम अपने आप को कर्ता ना मान के उस प्रभु को कर्ता माने कि प्रभु ये आपकी आज्ञा से, उसके जीवन में ऐसा किसी के सुख आना है तो उसकी आज्ञा से आया है, हम अपने आप को कर्ता ना माने। अवगनकारी मन निर्मल भयो, इस तरह से ये अवगुणों से भरा मन जो टिकने नहीं देता है, बैठता नहीं है, हर समय चंचल है, घोड़े की चाल भागता रहता है, तो हमें समझाते हैं ये धीरे धीरे अवगनकारी मन भी निर्मल हो जाएगा, प्रभु के बताए रास्ते पर धीरे धीरे चलने लग जाएगा। पर की सेव परम पद देव, हमेशा हम प्रभु से दूसरे की सेवा का भाव मांगे, उस प्रभु से यही कहें कि प्रभु इस तुच्छ तन से कुछ हो जाए, किसी की सेवा बन जाए, किसी का काम बन जाए, किसी को थोड़ा सा भी अगर हम सुख दे देंगे तो हमें भी कुछ सुकून शांति मिलेगी, क्योंकि दुख सुख से ऊपर उठकर वो शांति को पाने के लिए ही हमें ये मानव तन मिला है। नित बलहारी तिसके चरना, पर की सेव में जो विचरता। कि हमें कहते हैं उस प्रभु के हम बलिहार जाएं, जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया, जिन्होंने हमें समझाया। हम बहुत भाग्यशाली जीव हैं,
करके तो कुछ नहीं आए, लेकिन उस प्रभु की कृपा है, उस प्रभु की दया है कि हमें वो ज्ञान समझा रहे हैं, वो हमारा कल्याण करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उनकी ओर बढ़े, उनके बताए ज्ञान को समझकर पर की सेव में विचरे, हमेशा कोशिश करें किसी को थोड़ा सुख दे दें, अपने जीवन को सादगी में रखेंगे तभी हम किसी के सुख की सोच पाएंगे। अगर हमारे ही भोग, हमारे ही शौक पूरे नहीं होंगे तो हम किसी के लिए कैसे सोच पाएंगे। तो गुरु ने हमें ये पूरा विज्ञान समझाया है, हमें पूरा मार्ग बताया है, हमें वाणी के रूप में, प्रश्न उत्तर के रूप में, सत उपदेश अमृत पत्र, महाराज जी ने हर कोशिश भरसक करी कि हम किस तरह से इस मूर्खताई को, अज्ञान पूर्वक अपने व्यवहार को छोड़कर उस प्रभु की तरफ, पर प्रभु के बताए रास्ते पर हम चल सके। सुकृत सीख संतन ने दीनी, दुर्मत रोग की दुविधा छीनी। सुकृत सीख, हमें सुकर्म करने के लिए सीख दी, उन्होंने सिखाया, विज्ञान विज्ञान बताया, समता विलास ये वाणी जो है समता प्रकाश, वाणी का एक एक दोहा, एक एक लाइन अगर अंतर मन से पढ़े और उसके जो अंतर मन से पढ़ के जो अंतर्निहित उसका मर्म है, अगर हम उसको समझ सकें, और भगवान की दया से इतनी साधारण भाषा में उन्होंने बताया, और हमारे जीवन में शिवनाथ जी गुरु रूप हमें खुद सारी वाणी का एक्सप्लेन करके बताते हैं। हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है हम पूछ लेते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, कैसे, तब हमें समझ आती है कि अंतर्निहित मर्म तो कुछ और ही है। हम तो शाब्दिक अर्थ समझते हैं, लेकिन वो हमारा जो अज्ञान है वो दूर करते हैं। गुरु रूप में जो भी आता है वो दूसरे की, वो भी देखो पर की सेवा कर रहे हैं, वो चाहते हैं ना कि हम सीख जाएं, कुछ समझ जाएं और इस राह पर चले जो हमने लक्ष्य बनाया है। दुर्मत रोग की दुविधा छीनी, जो दुविधा है, दुर्मत रोग हमारी दुर्मति है, ये ठीक हो जाए, हमारी मति बुद्धि जो है ठीक निर्णय करे और हम ठीक राह पर चलकर, प्रभु हमें यही सिखाते हैं और हमें यही सीखना है। हमारा लक्ष्य पक्का है और हमें अपने मार्ग को दुरुस्त करना है। निर्मल सीख पल पल कमाई, निष्काम कर्म मार्ग को पाई। निर्मल सीख, प्रभु ने हमें निर्मल सीख, बिना साफ सुथरा रास्ता उन्होंने बता दिया है, तो हम उसको उसके ऊपर चले, उसकी कमाई करें। बाहर के धन दौलत के लिए हम कितनी मेहनत मशक्कत करते हैं, प्रभु हमें समझाते हैं कि ये इसके लिए मेहनत करनी है जो निर्मल ज्ञान उन्होंने हमें दिया है, और निष्काम कर्म हमेशा करें, तन मन धन से हमेशा अपने निष्काम कर्म की तरफ चलें ताकि दूसरों का भला हो और हमारे मन को भी शांति आए। पर की सेव हृदय में पाई, खिमा दया चित अंतर आई। पर की सेव हृदय में पाई, हमेशा हमारे मन में यही भाव रहेगा तो हम ईश्वर के नजदीक होते जाएंगे। ईश्वर का रास्ता ही यही है कि खुद सादे होके रहो, खान पान में भोगों में कम होए, अपनी प्रवृत्ति को चेंज करने के लिए, और उस प्रभु के हमारा हमेशा सिमरन ध्यान अंतर मन में बना रहेगा, और हम हमें अच्छे अच्छे गुण आने लगेंगे। हम जल्दी से किसी को क्षमा कर देंगे, नहीं तो हम बरसों बरसों तक किसी का कुछ कहा हुआ भूलते ही नहीं है, मन में गांठ बना लेते हैं, फिर उसके लिए परेशान होते हैं। तो महाराज जी हमें समझाते हैं कि अगर आप पर की सेवा के रास्ते में चलोगे तो आपके अंदर दया, क्षमा, ये सब अच्छे गुण जो हैं वो अंदर आने लगेंगे। आप खुद एहसास करने लगोगे कि प्रभु हमें देख रहे हैं, प्रभु हमें समझा रहे हैं, हमें इसी रास्ते पर चलना है। साचे नाम के नीर संगत हुई, तब ये सुरता निर्मल हुई। उस प्रभु नाम के सिमरन से, वो जल जो उन्होंने हमें अमृत रूपी जल सिमरन रूपी जो दिया है, उससे हम अपने सारे पापों को धो ले, हम अपने आप को स्वच्छ करने, अपने आप को साफ सुथरा करके उस प्रभु के राह पर खड़े होने लायक तो बने कम से कम। तब ये सुरता, तब हमारी ये सुरती निर्मल होएगी जो हम नाम नीर से उसको धोएंगे। उस प्रभु के अमृत रूपी जल सिमरन जो उन्होंने हमें दिया है, उसको समय से करते करते हम
अपने आप को निर्मल कर पाएंगे। हमें भी तो जो मैल मैल का झोला हम टांग के लाए हैं उसको भी तो साफ करना है ना, प्रभु के बताए रास्ते पर चल के। परम आनंद प्रभु पूरन पायो, निष्काम कर्म में लीन समायो। प्रभु के महाराज जी में समझाते हैं, परम आनंद प्रभु पूरन पायो। उस राह पर चल के हमें आनंद मिलेगा, हमें शांति मिलेगी, हम उस प्रभु के नजदीक होते जाएंगे। अंदर ही जो हमें जैसे ज्ञान में सिखाते हैं कि आपको अंदर ही हमारे अंग संग है, गुरु अंदर है, अंग संग है, उनके अंदर ही दर्शन हो जाएंगे। और निष्काम करते कर्म करते करते हम उस प्रभु को पाने की पूरी कोशिश करेंगे। महाराज जी हमें सद्बुद्धि दे। मैं एक दोहे से समाप्त करती हूँ जो जो आगे ये है कि मार्ग दुर्लभ जगत में, पर सेवा निष्काम, मंगत तिसमें विचर के, निर्भय पायो धाम। मार्ग दुर्लभ जगत में, पर सेवा निष्काम, मंगत तिसमें विचर के, निर्भय पायो धाम। महाराज जी कहते हैं दुर्लभ है ये मार्ग, मानुष तन दुर्लभ है तो ये मार्ग भी दुर्लभ है। और अगर हम इस जीवन में आ ही गए हैं तो हमें कभी भी ये भूल नहीं करनी है, पर सेवा में निष्काम कर्म में अपना जीवन लगाना है। प्रभु हमारे अंग संग है, वो हमारी अरदास प्रार्थना जरूर सुनेंगे। बस हम निष्काम होकर अपने कर्म करते चलें, उस प्रभु को कर्ता माने, वो करवाने वाले हैं। प्रभु हमें सतबुद्धि दें, भूल चूक के लिए क्षमा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।